राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारे प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चालू कर रखी थी, आज हम हमारी प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस दुर्ग को घेर कर नष्ट कर दिया। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस दुर्ग को घेर कर नष्ट कर दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने का कष्ट करें। तो पहला ऑप्शन है लोहागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा रे? लोहागढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? लोहागढ़ दुर्ग इसका सही आंसर है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। 1803 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया लॉर्ड लेक ने, लेकिन जीत नहीं पाया। इसी दुर्ग के अंदर जवाहर बुरुज स्थित है। इसी दुर्ग के अंदर क्या स्थित है? जवाहर बुरुज स्थित है। और इसी जवाहर बुरुज में भरतपुर के शासकों का राज्याभिषेक होता था। भरतपुर शासकों का राज्याभिषेक भरतपुर शासकों का राज्य अभिषेक कौन से बुरुज में होता था? जवाहर बुरुज में होता था। बात करें इसमें जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर जो पानी है, जो नहर जिस नहर से पानी छोड़ा जाता है उस नहर का नाम है सुजान गंगा। कौन सी नहर है? सुजान गंगा नहर। और इस सुजान गंगा नहर को जलापूर्ति अंजाना बांध से होती है। कौन से बांध से होती है? अंजाना बांध से। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग तो सभी को पता है कहाँ स्थित है। तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो सभी को पता चित्तौड़ में। और नाहरगढ़ दुर्ग भी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या था कि 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस दुर्ग को घेर कर नष्ट कर दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग तो कहां है? भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मेवाड़ में विष्णुलाल पांडे ने किस समाज की स्थापना की थी? कि मेवाड़ में विष्णुलाल पांडे ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दें। अरे आपको ही बोल रहा हूं, इसका आंसर दें, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तो इसका सही आंसर क्या है? आर्य समाज की। सही आंसर क्या है? आर्य समाज की स्थापना की थी। विष्णुलाल पांडे ने मेवाड़ में किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। भारत में आर्य समाज की स्थापना भारत में आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। कहां की थी रे?
बंबई में की थी। तो भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो विष्णुलाल पांडे के द्वारा मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक के रचयिता कौन है? सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। किस सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था रे? जैसलमेर रियासत से था। कौन सी रियासत से? जैसलमेर। इसकी पुस्तकें, सागरमल गोपा की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो इसकी पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। गुंडा राज। दूसरी पुस्तक थी आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। तीसरी पुस्तक थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन तीनों पुस्तकों के रचयिता कौन है? सागरमल गोपा। जैसलमेर गुंडा राज पुस्तक कब लिखी गई? 1940 में लिखी गई। सागरमल गोपा हत्याकांड, सागरमल गोपा हत्याकांड 1946 में हुआ। कब हुआ रे? 1946 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेलर गुमान सिंह के द्वारा, जेलर गुमान सिंह के द्वारा यातनाएं दी जाती हैं और मिट्टी का तेल डालकर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और उस आयोग का नाम था स्वरूप पाठे, स्वरूप पाठे आयोग। स्वरूप पाठे आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग ने बताया था कि सागरमल गोपा की हत्या मिट्टी का तेल छिड़कने से हुई थी। जबकि ब्रिटिश सरकार और जैसलमेर का जो शासक है जवाहर सिंह था, उसने कहा था कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या कर ली, जबकि सागरमल गोपा ने आत्महत्या नहीं की थी। गुमान सिंह के द्वारा जेल में उसे यातनाएं दी जाती हैं और फिर एक दिन ऐसा आया, उसको मिट्टी का तेल छिड़क दिया सागरमल गोपा पर और उसे जिंदा जला दिया। और उसी की 3 पुस्तकें हैं, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अगला प्रश्न आपके सामने, वह कौन सा आंदोलन था जो सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध भयंकर प्रहार था? कि वह कौन सा आंदोलन था जो सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध भयंकर प्रहार था? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अरे क्या कर रहे हो, गलत आंसर क्यों दे रहे हो? इसका सही आंसर क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका सही आंसर क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन है, यह सामंतवादी व्यवस्था के प्रति भयंकर प्रहार हुआ था। कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में हुई और यह किसान आंदोलन 1941 ईस्वी तक चलता है और यह किसान आंदोलन कुल 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन का बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे पहले नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, जबकि 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था और 1923 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था।
बिजौलिया किसान आंदोलन, जो बिजौलिया जो क्षेत्र था, ये मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना था। कौन सा ठिकाना? प्रथम। मेवाड़ श्रेणी में ए श्रेणी या प्रथम श्रेणी के कुल 16 ठिकाने थे, जबकि बी श्रेणी के 32 ठिकाने थे। और इस बिजौलिया किसान आंदोलन का, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आइए आपके सामने। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कि जो ठाकुर कुशाल सिंह है, जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहा था 1857 की क्रांति के समय, ठाकुर कुशाल सिंह पूरा नाम था इसका ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और मारवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना अहुआ। और अहुआ कहाँ है? पाली में। अहुआ कहाँ था? पाली में था। और नेतृत्व कुशाल सिंह ने कहाँ किया? अहुआ पाली में। 1857 की क्रांति की कुल देवी सुगाली माता, 1857 की क्रांति की आराध्य देवी कौन थी? सुगाली माता। और चंपावत वंश की कुल देवी, चंपावत वंश की कुल देवी कौन थी? सुगाली माता। और ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध भी लड़े थे। एक युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को 1857। और फिर एक युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, और ये होता है 18 सितंबर 1857 को। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह होता है। वाह क्या बात है! महाराणा कुंभा किस ईस्वी में गद्दी पर बैठा था? कि महाराणा कुंभा कब शासक बना था? देखो कितना अच्छा था महाराणा कुंभा। क्या बात है टेक्निकल टीम के सदस्य की, कि महाराणा कुंभा है इसका जन्म। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रे? 1403 ईस्वी में। महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1433 ईस्वी में। कब हुआ? 1433 ईस्वी में। महाराणा कुंभा की मृत्यु 1468 ईस्वी में। और इसी के पुत्र उदयकरण ने कर दी थी। उदयकरण ने कर दी थी, जो मेवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा जाता है उदयकरण को। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया रे। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। यह बताया जाता है कि राजस्थान में जो 84 दुर्ग हैं, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया?
महाराणा कुंभा ने करवाया, वीर विनोद ग्रंथ के में इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो ये गद्दी पर कब बैठता है? तो 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है महाराणा, जबकि जन्म 1403 ईस्वी में, मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। 1536 में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। सॉरी, 36 में नहीं, 37 में होता है उदय सिंह का तो राज्याभिषेक। अगला है राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा है? कि राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा है? कि राजपुताना जो राजस्थान है, राजपुताना जो कहा जाता था, इसमें सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सी है? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान की अंतिम प्रजामंडल थी, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में मीठालाल व्यास ने की थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा, कांतिलाल जैन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल। सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सी थी? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन की बात करें तो इसका गठन 24 अप्रैल 1938 को 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया जाता है। उपाध्यक्ष भूरेलाल बाया को बनाया गया। महामंत्री, इसका महामंत्री किसे बनाया गया रे? माणिक्यलाल वर्मा को। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? मेवाड़ प्रजामंडल। स्वतंत्रता से पूर्व छोटी रियासतों का विकास न होने का मुख्य कारण क्या था? आंसर दें इसका कमेंट बॉक्स में कि स्वतंत्रता से पूर्व छोटी रियासतों का विकास न होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने: जनसंख्या, बेरोजगारी, लिंगानुपात, संसाधनों का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या है? संसाधनों का अभाव था। क्या था? संसाधनों का अभाव था। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा रियासत। और यह शाहपुरा रियासत कौन से जिले में थी रे? भीलवाड़ा जिले में स्थित थी शाहपुरा रियासत। राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या में बड़ी रियासत सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीनतम रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ रियासत, और सबसे नवीनतम रियासत थी झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? झालावाड़ रियासत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रियासती विभाग कब स्थापित किया गया? कि रियासती मंत्रालय की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई या रियासती मंत्रालय की स्थापना कब की गई। तो कब की गई रे? 5 जुलाई 1947 को। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती मंत्रालय या रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया रे? तो सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। वीपी मेनन को। रियासती विभाग का मुख्यालय कहां स्थापित हुआ रे? तो दिल्ली में। कहां स्थापित हुआ? दिल्ली में। और रियासती विभाग की स्थापना कब होती है? 5 जुलाई 1947 को। हनुमत सिंह कहां के शासक थे? कि हनुमत सिंह कहां के शासक थे? ऑप्शन आपके सामने, दौसा के, जयपुर के, झालावाड़ के, जोधपुर के। आंसर बताएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या है जीवड़ो? अरे मेरा जीवड़ो आंखों आंसर सही क्या है? जोधपुर। कहां के शासक थे? जोधपुर के। और जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। जोधपुर रियासत के क्या थे? अंतिम शासक कौन थे? हनुमत सिंह। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक, जोधपुर रियासत के क्या थे? अंतिम शासक थे ये हनुमत सिंह। झालावाड़ रियासत की राजधानी क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि झालावाड़ रियासत की राजधानी क्या थी? सिरोही, पाटनी, झालरा पाटन है, कोई नहीं। और झालावाड़ रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना 1837 में की गई थी। झालावाड़ रियासत की स्थापना कब की गई? 1837 में। और इसका सही आंसर क्या है? पाटनी। क्या? पाटनी इसका सही आंसर है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? आंसर बताएं इसका भी कि मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? ऑप्शन है वीपी मेनन, के.एम. मुंशी, सुभाष चंद्र बोस, माणिक्यलाल वर्मा। अरे माणिक्यलाल वर्मा क्यों बता रहे हो आप लोग? आपको क्लास ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, ऑप्शन दे रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। नहीं, के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। कि मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर क्या दिया? बल दिया। कौन थे? के.एम. मुंशी। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? देख के सुनो बैठो है, जनी बंडड़ो बैठो है। कौन है? चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? इसी का पुत्र था जलहण, उसने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? इसका उद्धारक है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। वर्तमान समय में ये उदयपुर वर्तमान में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर संग्रहालय में स्थित है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की
उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। किससे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। और जैनक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा। जैनक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र प्रकृति का वीर कौन था? कि स्वतंत्र प्रकृति का वीर कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन था रे? रावचंद्र सेन। कौन है? रावचंद्र सेन स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। रावचंद्र सेन जो मारवाड़ का शासक था, जो मारवाड़ का शासक था। और इसका शासनकाल 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1562 से 1581। मनोहत नैन्सी ने इसे क्या कहा? मारवाड़ का भोला बिसरा राजा। मारवाड़ का भोला बिसरा राजा। कि मारवाड़ का भोला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। किस व्यक्ति ने कहा? तो मनोहत नैन्सी ने कहा था। किसने कहा था? मनोहत नैन्सी ने कहा था। इसे बिना ताज वाला शासक भी कहा जाता है। इसे प्रताप का अग्रपंथी भी कहा जाता है। यह कभी अकबर के सामने नहीं झुका, जीवन भर जंगलों में भटकता रहा। और इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, तो इसने पोकरण दुर्ग को गिरवी रख दिया था भाटियों को, लेकिन फिर छुटा भी नहीं पाया रावचंद्र सेन। और रावचंद्र सेन को ही स्वतंत्र प्रकृति का वीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम कहां? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। दामोदर दास राठी, अमरचंद भाटिया, भामाशाह। तो देखें, दामोदर दास राठी। इसका आंसर क्या है? दामोदर दास राठी। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कैसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का संबंध मूलतः तो जैसलमेर से था, लेकिन इसकी कर्म भूमि ब्यावर अजमेर रही है। इसकी कर्म भूमि ब्यावर अजमेर रही है। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? भामाशाह। और यह भामाशाह तो भामाशाही हुआ है राजस्थान का, जिसने महाराणा प्रताप को चूलिया गांव में 20,000 स्वर्ण मुद्रा देके महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और उस समय से भामाशाह का सहयोगी था ताराचंद पटेल और भामाशाह ने दोनों व्यक्तियों ने मिलकर महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की चूलिया गांव चित्तौड़ में, और वो भी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। जबकि राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, जब स्वतंत्रता आंदोलन होते थे, उस समय भामाशाह के रूप में कौन आता था सामने? दामोदर दास राठी। और अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपना सारा धन दे दिया था, इसलिए इसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को। विजय सिंह पथिक को
किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इसका सही आंसर क्या है? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। और सशस्त्र क्रांति की योजना किसने बनाई थी रे? तो रास बिहारी बोस ने। सशस्त्र क्रांति की योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। और सशस्त्र क्रांति का केंद्र किसे बिंदु बना रखा था? लाहौर को बनाया था। और गदर पार्टी भी इसका साथ साथ नेतृत्व कर रही थी सशस्त्र क्रांति का। और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था और इसने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें भी लिखी थी। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर दें सभी इसका, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। आंसर दें। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, गोकुल भाई भट्ट। अरे विजय सिंह पथिक क्यों बता रहे हो आप लोग? इसका सही आंसर है रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। अरे विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम तो भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? कि राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। इसका संबंध राजस्थान के हमारे ही जिले झुंझुनू जिले से इसका संबंध था। इसने शेखावाटी में जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जकात किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व भी नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। गोविंद गिरी बेलों का मसीहा कहा जाता है। अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे भी किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। और इसका सही आंसर क्या है? बाल मुकुंद बिसा। बाल मुकुंद बिसा का संबंध की बात करें तो इसका गांव था पीलवा गांव। इसका गांव कौन सा था? पीलवा गांव, डीडवाना नागौर से। डीडवाना नागौर से इसका संबंध था। और भूख हड़ताल के दौरान 19 जून 1942 को इसकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतीन दास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चौहानों के साम्राज्य का निर्माणकारी काल कहा जाता है। कि चौहानों के साम्राज्य का निर्माणकारी काल किसके काल को कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। और यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिली। यह जानकारी कौन से शिलालेख में प्राप्त हुई? बिजोलिया शिलालेख में। यह जानकारी कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर क्या है? चौहानों का साम्राज्य का निर्माणकारी काल तो अजयराज चौहान के काल को। कौन से काल को? अजयराज चौहान के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? देखो हर्षनाथ का मंदिर, यह है हर्षनाथ का मंदिर। और ये
सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर है, सीकर जिले में स्थित है हर्षनाथ का मंदिर है। और हर्षनाथ के मंदिर का क्या पूछा इसने? निर्माण पूरा किसने करवाया? तो प्रारंभ किसने करवाया था? गुहक प्रथम ने। प्रारंभ तो किसने करवाया? गुहक प्रथम ने। और पूर्ण किसने करवाया? तो वागपतिराज प्रथम ने। पूर्ण किसने करवाया? वागपतिराज प्रथम ने पूर्ण करवाया था। और हर्षनाथ को ही चौहानों का कुल देवता कहा जाता है। चौहानों का कुल देवता, चौहानों का कुल देवता, चौहानों का कुल देवता किसे कहा जाता है? हर्षनाथ को कहा जाता है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रारंभ किसने की सामंत प्रथा को? तो राव चूड़ा ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? राव चूड़ा ने प्रारंभ की थी। राव चूड़ा का शासनकाल 1384 से 1423 ईस्वी तक था। 1384 से 1423 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें तो राव जोधा को माना जाता है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राव जोधा को। और राव जोधा का शासनकाल की बात करें तो 1438 से 1489 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। सामंत प्रथा का विरोध, कि सामंत प्रथा का विरोध किसने किया था? तो जय नारायण व्यास ने किया था सबसे पहले। जय नारायण व्यास ने सामंत प्रथा का विरोध किया था। सामंत प्रथा का अध्ययन, सामंत प्रथा का अध्ययन किसने किया? तो सामंत प्रथा का अध्ययन तो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। चौहानों का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? राव जोधा को। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव जोधा को राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। प्रत्येक वर्ष बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीकाने की थी। राव बीकाने की। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीकाने की थी। तो प्रत्येक वर्ष बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया को, अर्थात आखा तीज। आखा तीज के दिन कब मनाया जाता है? आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आखा तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है। आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है बैसाख शुक्ल तृतीया को। आखा तीज पर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये एक अबुझ सावा है। इस दिन सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। इस दिन किसान हल व अनाज की भी पूजा करके वर्षा की कामना करता है। आखा तीज के दिन सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग किस व्यक्ति ने की थी? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से था। जमनालाल बजाज का संबंध कहां से था? सीकर से था। केसरी सिंह का संबंध उदयपुर से और हीरालाल शास्त्री का संबंध जयपुर से था। और राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग किस व्यक्ति ने की थी? तो किस व्यक्ति ने की थी? जमनालाल बजाज ने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग की थी। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह
राजस्थान का भामाशाह किस व्यक्ति को कहा जाता है? अगर व्यक्ति की बात आए तो किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। कि राजस्थान का भामाशाह किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज को भी राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। पुकार पत्रिका में किस किसान आंदोलन की मांग गूंजी थी? कि जो पुकार पत्रिका है इसका संपादन गोविंद सिंह ने किया था और अलवर से किया था। तो पुकार पत्रिका में किस किसान आंदोलन की मांग गूंजी थी? अलवर किसान आंदोलन की मांग गूंजी थी। किस किसान आंदोलन की मांग गूंजी थी? अलवर किसान आंदोलन की मांग पुकार पत्रिका के माध्यम से गूंजी थी।